साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के बारे में। साथियों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 को लेकर के दो अपडेट्स हमारे सामने निकल के आई हैं। ये अपडेट्स जो है न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर हम आपके बीच में लेके आए हैं और इसी के आधार पर ये पूरा वीडियो बनाया गया है। साथ ही विज्ञान और गणित का क्या मामला है, हाईकोर्ट में जो लंबित मामला है इस पर रेगुलर सुनवाई चल रही है, इसकी क्या अपडेट्स है और किस तरीके से व्यापम ने आगे भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी की है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर के बारे में। इसमें स्पष्ट तरीके से उल्लेखित किया गया है, ये जो खबर है इसमें जो जानकारी बताई गई है कि गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जो है कई स्तरों पर जांच के साथ रखी जाएगी लाइव निगरानी। इस बार व्यापम जो भी ईएसवी परीक्षा आयोजित कराएगी उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो, इसको रोकने के लिए कई स्तर पर जांच की जाएगी। इस जांच में सबसे बड़ा कदम जो है अब ईएसवी उठाने जो जा रही है वो यह है कि अब एआई की निगरानी में, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में होगी पुलिस, शिक्षक और पटवारी की भर्ती परीक्षा। जो आने वाले समय में पुलिस की, पटवारी की और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होनी है तो उसमें वर्ग 2 की चयन परीक्षा भी शामिल है, वर्ग 3 की चयन परीक्षा भी शामिल है और आगामी वर्ग 1 की जो अभी पात्रता परीक्षा होगी कुछ समय बाद वो भी शामिल है। सब अब एआई की निगरानी में होंगी। इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि एमपी में पुलिस, पटवारी और शिक्षक भर्ती जैसी सरकारी परीक्षाओं में अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आती हैं। अब इन परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी चयन मंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग करेगा। इसके तहत गड़बड़ी रोकने के लिए कई स्तरों पर जांच की जाएगी और एआई जो है यदि कहीं पर गड़बड़ी होती है तो उसका अलर्ट भेजेगा और अलर्ट भेजने के बाद जो है उससे जो भी जहां भी गड़बड़ी हो रही है उसको पकड़ा जाएगा। साथ ही इसमें बताया गया कि जनवरी में होने वाली परीक्षाओं की शुरुआत जनवरी में होगी और जनवरी के अब बचे हैं मात्र आज से 15 दिन। तो आने वाले 15 दिन में यदि परीक्षाओं की शुरुआत होनी है तो निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपका वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कल आपने एमपीपीएससी का कैलेंडर देखा है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का भी जिक्र है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो एक तो एक भर्ती की एआई का उपयोग होगा। अब हम बात करते हैं विज्ञान और गणित का क्या मामला है। आपने हमारे ही चैनल पर एक वीडियो देखा होगा, डला है, आप अभी भी देख सकते हैं। पूरी सुनवाई को इसमें बताया गया है। इस मामले का पूरा मामला यह है कि जो है आरटीई के तहत जो है शिक्षक के पदों का निर्धारण होता है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक रखे जाएंगे। तो हर विद्यालय में कम से कम जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहा हूँ, मिडिल स्कूल जो 6 से 8 है, कम से कम 3 शिक्षकों का प्रावधान है। जिसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने जो डिसाइड किया है उसमें एक पद ये रख रहे हैं आपका गणित का, एक पद रख रहे हैं अंग्रेजी का और एक पद रख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का। इसके बाद फिर चौथा पद रहेगा आपका हिंदी का, चौथा पद रहेगा संस्कृत का, 5वां रहेगा विज्ञान का और फिर 6वां रहेगा हिंदी का। इस क्रम में ये पद हैं और मिनिमम 3 टीचर अनिवार्य हैं। 3 के बाद चौथा, 5वां, 6वां शिक्षक जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा आपकी दर्ज संख्या के हिसाब से। अब देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर दर्ज संख्या 105 से कम है, तो वहां पर 3 से ज़्यादा टीचर नहीं रखे जा सकते। अब 3 से ज़्यादा टीचर नहीं रखे जाएंगे तो जो है मुख्यतः गणित और विज्ञान, जैसे कि आपने जो है मैथ और साइंस की बात करें तो सीटेट का एग्जाम दिया होगा। सीटेट के जो एग्जाम में जो है गणित का और विज्ञान का अलग से सीटेट एग्जाम नहीं होता है बल्कि दोनों ही विषय का कॉमन होता है। तो वैसे ही हमारे एमपी में लागू हो इसके लिए जो है कोई याचिका लगाई गई है कोर्ट में, जिस पर रेगुलर सुनवाई चल रही है, जिससे जो मैथ के पद आते हैं, मैथ के पद ऑब्लिक करके मैथ ऑब्लिक साइंस हो जाएंगे तो ये आधे बट जाएंगे। अभी ये होगा या नहीं होगा ये तो इस केस के फाइनल डिसीजन के बाद आएगा, लेकिन इसमें माननीय कोर्ट ने जो है रोक लगाई हुई थी कि इस तरीके की यदि भर्ती हो रही तो इस पर रोक लगाते हुए इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और ये आरटीई एक्ट के खिलाफ है। तो ये पूरा मामला कब तक सुलझेगा, इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन यदि मामला सुलझ जाता है तो क्या होगा।
यदि ये मामला सुलझ गया और कैंडिडेट के पक्ष में आया तो जो सिलेबस है वो विज्ञान और गणित का, मतलब ये मान के चलो आप सीटेट का जो सिलेबस है लगभग वही अप्लाई होगा। ऐसे कई और स्टेट में भी ये जो है अप्लाई होते हैं। तो एक तो ये मामला है, तो इसको लेकर के यदि ऐसा होता है तो चयन परीक्षा वर्ग 2 के सिलेबस में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये थी पूरी अपडेट। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है, कभी भी आ सकता है। आप अपनी तैयारी जारी रखें और ये बिल्कुल मान करके चलें कि आज नहीं तो कल, जो एक कहावत चलती है कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वैसे ही स्थिति है कि नोटिफिकेशन तो आना ही है। कितना और लेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा। जब नोटिफिकेशन आए तो आपको तैयारी का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से अपनी तैयारी जारी रखें और जैसे ही मौका मिले पहली ही बार में आप सीधे एग्जाम फाइट करके और अपना शिक्षक बनने का सपना साकार करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।